नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रियम्बल से रिलेटेड बताया था, तो आज मैं आप लोगों को सिटीजनशिप के बारे में बताऊंगा कि किसी देश में अगर आपको एक प्रकार से अपने राइट्स का यूज करना है या अपनी बात को पॉलिटिकली तौर पे जो है अपने बारे में बताना है, एक लीगल रिलेशनशिप बनानी है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप बनानी है, तो सिटीजनशिप का मतलब ही होता है जब एक स्टेट के अंदर इंडिविजुअल अपनी लीगल और पॉलिटिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बाई वोटिंग के जरिए, बाई लीगल राइट्स जो उसको चीज़ें मिलती हैं वही उसकी सिटीजनशिप होती है। या वो उस कंट्री में पैदा हुआ हो या उसने उस कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करे हों। कुछ तरीके हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, और जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मेरे चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जब हम किसी देश के पॉलिटिकल मेंबर बन जाते हैं या हम उस स्टेट पॉलिटिकल रिलेशनशिप उस स्टेट के साथ एग्जिस्ट करते हैं या रिलेशनशिप हमारे उस देश के साथ उस स्टेट के साथ बन जाते हैं, तो उससे हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेट से हमको मिलती हैं, जिसमें से हमें सिविल राइट्स मिलते हैं, हमें जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बात करने का अधिकार, हमको पर्सनल लिबर्टी आज़ादी मिलती है, जिससे हम अपने को उस कंट्री में पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपना जो एक हमारा रिलेशनशिप है उस कंट्री के साथ बेहतर बना पाते हैं। जैसे हमको पॉलिटिकल राइट में वोटिंग का अधिकार मिलता है, हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। कुछ ड्यूटी होती हैं, जैसे हम उस कंट्री में हमको कौन कौन सी ड्यूटी पालन करनी, जैसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं, या हमको लॉ को ओबे करना, या हमारे जो आइडियल्स हैं या जो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं, या हमारी जो वोटिंग के समय ड्यूटी है, या हमारे जो और भी एक्सीलेंस या कल्चरल एक्सीलेंस, साइंटिफिक एक्सीलेंस उनको मजबूत करना है। और भी हमारी ड्यूटी है कि मानूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, कल्चरल एक्सीलेंस, अलग अलग जो हमारे धर्म है, अलग अलग जिनका कस्टम है, रिचुअल्स है, बिलीफ है, फेथ है, उनको समझना है और एक साइंटिफिक एक्सपीरियंस के साथ जीना है। तो ये भी सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे सिटीजनशिप के जरिए ही मिलती हैं। नेशनलिटी और सिटीजनशिप में यही अंतर है कि नेशनलिटी हमको एक आइडेंटिटी देती है इंटरनेशनल लेवल में कि हाँ, हम पूरे जितने भारत के लोग हैं, जैसे हमारी सिटीजनशिप भारत की, तो हम उस नेशनलिटी के हैं, हमारी राष्ट्रीयता क्या है कि हम भारतीय हैं। हम एक पूरे साइकोलॉजिकल कॉमन बिलीफ, कॉमन फेथ, कल्चर, कॉमन यूनिटी, इंटीग्रिटी से बंधे हुए हैं, फ्रेटर्निटी से बंधे हुए हैं। हम सब लोग एक ही जैसा, हम लोगों का एक ही तरीके की भाषाएं हैं, एक ही तरीके का बेसिकली खान पान है, रहन सहन है, एक और ये सारी चीज़ें हैं। जब हम एक साइकोलॉजिकली सोलिडारिटी के रूप में बंधे होते हैं, साइकोलॉजिकली जो हमारे विवेक होता है या हमारी थिंकिंग होती है एक कंट्री के लिए, जो एक बिलीफ होता है उसका हम पालन करते हैं, तो वो नेशनलिटी के अंतर्गत आता है। इंटरनेशनल आइडेंटिटी जहाँ हमारी होती है कि हमको अगर पहचाना जाता है कि हम इंडिया के हैं, तो हमारी इंडिया की यूनिकनेस है कि हम सब सारे भाई भाई, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, डाइवर्सिटी की बात करता है, तो ये हमारी नेशनलिटी दिखाता है। लेकिन जब हमको सिटीजनशिप का मतलब होता है कि हमको एक डोमेस्टिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, जैसे हमको सिटीजनशिप भारत की मिली तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिए गए हैं कि हमको भारत में पैदा होना चाहिए, भारत का परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। तो हम एक डोमेस्टिक, एक घरेलू टेरिटरी से, एक स्टेटस से बंधे हुए हैं, उसको हम सिटीजनशिप का रूप देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में, और जब हम सिटीजनशिप को ले लेते हैं तभी हम यहाँ के जितनी भी ऑफिसेज हैं, जितने भी राइट्स हैं, उनको इंजॉय कर पाते हैं। जैसे अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको सिटीजन होना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो सिटीजन होना पड़ेगा, जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का तो यहाँ का सिटीजन होना जरूरी है, गवर्नर किसी स्टेट का बनना है तो सिटीजनशिप की जरूरी है, अटॉर्नी जनरल बनना है तो जरूरी है, एडवोकेट बनना है तो जरूरी है, MP MLA बनना है तो भी जरूरी है। तो सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सिटीजनशिप के कुछ प्रोविज़न है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, जिसे आर्टिकल 6 कहता है
कि सिटीजनशिप राइट जब जो आदमी अगर इंडिया में पैदा हुआ है या माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से, या उसका क्वालिफिकेशन है कि वो बाई बर्थ जो है इंडिया में रहा हो, या उसने इंश्योर करी हो सिटीजनशिप कहीं से माइग्रेंट हो किसी जगह का जिसने इंश्योर करा हो, तो वो यहाँ का नागरिक बन सकता है। सिटीजनशिप राइट में जो पाकिस्तान के माइग्रेट रिटर्न हो के इंडिया के किसी भी रीजन पे रह रहे हैं तो वो भी सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। पांचवा आर्टिकल 5 ये बताता है कि जो 1950 के समय से जो सिटीजनशिप थी वो कमेंसमेंट में आया हो, या वो पैदा हुआ बार्न हुआ हो इंडिया में, या इंडियन ओरिजिन से उसका नाता रहा हो, या इनिशियल सिटीजनशिप स्टेटस को उसने जो है बेसिस पे उसको हम इंडिया सिटीजनशिप दे सकते हैं। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन को ऑपरेट कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, कुछ नया जैसे ऐड करना, जैसे अभी एनआरसी की चीज़ें हुई तो ये सारी चीज़ें सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। वो उस चेंजिंग नीड के हिसाब से अगर कोई माइग्रेंट आ गया या उसको यहाँ की सिटीजनशिप देनी है, या उसको बाई हम कह सकते हैं स्टेटस के जरिए उसको एक्वायर किया है उसने, या वो यहाँ परमानेंटली इतने साल की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है, तो वो अमेंडमेंट के तौर पे या रेगुलेशन के तौर पे वो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो सिटीजन से रिलेटेड जो उनकी पॉलिसी है, जो नीड्स है, जो आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से चेंजमेंट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 10 कहता है कि सिटीजनशिप के कंटिन्यूएशन सिटीजनशिप के राइट के बारे में बात करती है कि कंटिन्यूएशन जो है राइट्स का ये पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि जो रेगुलेट अगर नॉन बर्थ उसका यहाँ बर्थ नहीं हुआ उससे रिलेटेड भी जो रेगुलेशन है सिटीजनशिप के उनको इंश्योर कर सकती है, जिससे कि यूनिफॉर्म राइट जो है सिटीजनशिप के लिए एसेस किए जा सके, सिक्योर किए जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सिटीजनशिप के बारे में बात करती हैं। आर्टिकल 9 हमारा बताता है कि कैसे हम जो है लॉ के जरिए अपनी सिटीजन को अगर हम दूसरे कंट्री की सिटीजन को एक्वायर कर लें या यहाँ से परमानेंटली उसको त्याग दें, या लॉ वाइल एंट्री किसी हम फॉरेन कंट्री के टेरिटरी की कोई सिटीजनशिप ले लें तो हमारी सिटीजनशिप ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। या डुअल सिटीजनशिप हम कहीं का ले लें तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आपने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिक जो भारत की सिटीजनशिप का अधिकार है वो आपका चला जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिकल 8 कहता है कि अगर कोई राइट है पर्सन का इंडियन ओरिजिन का अब्रोड में तो उसके बारे में बात करता है। स्पेशल कुछ प्रोविज़न दिए गए इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड चीज़ें कि उनका रजिस्ट्रेशन के तौर पे वो इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब फुलफिल करने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आर्टिकल 9 आर्टिकल 10 ये याद रखना चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है यूपीएसआई के लिए। तो अब मैं चलता हूँ सिटीजनशिप एक्ट को हम अब सिटीजनशिप एक्ट एक बनाया गया जिसमें स्पेशल सिटीजनशिप से रिलेटेड राइट, सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे सिटीजनशिप का लॉस होगा, कैसे सिटीजनशिप को हम एक्वायर करेंगे। जैसे सेक्शन 3 है सिटीजनशिप एक्ट का, बाई बर्थ अगर कोई इंसान यहाँ इंडिया में पैदा हुआ है 26 जनवरी के बाद 1950 में या 1 जुलाई 1987 को वो सिटीजन रहा है इंडिया का बाई बर्थ, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी के उसके पेरेंट्स हो, मतलब अगर कोई भी नेशनलिटी के उसके पेरेंट हो, मान लो वो फ्रेंच के हैं लेकिन अगर वो इंडिया में इसने 1 जुलाई 1987 के पहले सिटीजन रहा है इंडिया का बाई बर्थ में तो हम उसको मानेंगे कि वो इंडिया का सिटीजन है। जैसे कि ये सारी चीज़ें इसके जैसे कोई पर्सन मान लो अगर 1 जुलाई 1987 को पैदा हुआ इंडिया में लेकिन 3 दिसंबर 2004 को वो सिटीजन इंडिया का कंसीडर कर लिया जाएगा बाई बर्थ, चाहे उसके पेरेंट्स सिटीजन हो इंडिया के
उस समय या उसके बर्थ के समय। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करती हैं। अब कैसे सिटीजनशिप को लॉस हो सकता है। एक सिटीजन जब फुल एज पे अपनी कैपेसिटी के साथ त्याग देता है कि हमको इस कंट्री में सिटीजनशिप के तौर पे नहीं एक्वायर करना या नहीं रहना, या हम रेनाउंस करते हैं, डिक्लेयर कर दे कि जो मेल पर्सन है वो पूरी तरीके से अपनी सिटीजनशिप को त्याग रहा है, और जो भी माइनर जो है इंडियन सिटीजन का, वो उस दिन से मान लिया जाएगा कि उसकी जो सिटीजन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। सच चाइल्ड में हाउ एवर रिज्यूम इंडियन सिटीजन, हालांकि वो अपनी सिटीजनशिप दोबारा से एक्वायर कर सकता है या रिज्यूम कर सकता है अगर वो डिक्लेरेशन इस इफेक्ट से बना दे जैसे ही वो एक माइनर 18 साल का फुल एज का हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। सेक्शन 4 जो है बी वो डिसेंट के बारे में बात करता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ से आउटसाइड इंडिया में पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 10 दिसंबर 1992 को वो सिटीजन रहा है इंडिया का, या उसके जो डिसेंड रहे हैं, उसके मतलब माता पिता रहे या उसके फादर रहे हैं जो सिटीजन रहे हैं इंडिया के बाई बर्थ में, तो वो भी एक्वायर कर सकते हैं। टर्मिनेशन के तौर पे सेक्शन 9 बताता है सिटीजनशिप एक्ट का कि अगर कोई वायलेंटरी जो है अपनी सिटीजनशिप को एक तरीके से क्या करता है, एक्वायर कर लेता है दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप, तो भी वो जो इंडिया का सिटीजन है उससे वो सीज कर दिया जाएगा, मतलब उसका ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ख़त्म, कभी कभी क्या होता है, हम एक कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए उस कंट्री को सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे हमको सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसी जगह होती है जहाँ हमें उस कंट्री के सिटीजनशिप के लिए जो मानक पत्र होते हैं वो हम पूरे नहीं कर पाते, या जो क्राइटेरिया उनको हम फुल नहीं कर पाते, तो हमको कभी कभी स्टेटलेसनेस की सिचुएशन आ जाती है कि हम उस स्टेट के पॉलिटिकली मेंबर ही नहीं होते हैं, या हमको उस स्टेट की जो है सिटीजनशिप नहीं मिलती है। इस सिचुएशन में ना हम वहाँ के कोई राइट का यूज कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नीरस हो जाती है। जैसे यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें 4.4 मिलियन पीपल अराउंड के जो है वो अनसर्टेनिटी में रह रहे हैं, ना उनका कोई पासपोर्ट बन रहा है ना कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये पीपल हैं जो ये शरणार्थी में रहते हैं, साइलम में रहते हैं, जो आप किसी कंट्री जाओ तो कहीं रोड पे पड़े मिलेंगे या कहीं तंबू लगा के, क्योंकि इनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। तो ये डाटा बताता है जिसमें से आइसलैंड में जो है 31 लोग हैं को स्टेटलेस की सिचुएशन है, नीदरलैंड में 4,816 है, यूनाइटेड किंगडम में 4,085 है, कनाडा में 5,222 हैं। तो मैक्सिमम इसलिए बिना जब तक पूरा सब कुछ सही ना हो जाए तब तक सिटीजनशिप को नहीं छोड़ना चाहिए। जर्मनी में 28,984 लोग हैं, नॉर्वे में 2,046 हैं, फिनलैंड में 2,974 हैं, यूक्रेन में 35,765 है। इस तरीके से इटली में 3,000 लोग हैं जिनके पास ना घर है, यहीं रहना है, ना पासपोर्ट है, ना कोई राइट को एक्वायर कर पा रहे हैं, ना उनको इंजॉय कर पा रहे हैं। साउथ कोरिया में 246 हैं। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं डर पैदा करती हैं। जैसे बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा हैं, इसमें से हमको 97,1898 हैं को। ये सब चीज़ें हैं। म्यांमार में 6,32,789 हैं, थाईलैंड में 5,87,172 हैं। तो ये सब बताता है कि समस्याएं बहुत सारी हैं, और जब से स्टेट गवर्नर ने इम्प्लीमेंट करने के लिए एनआरसी कहाँ कहाँ जो है वो डिक्लाइन कर दिया। जैसे पंजाब इसको मानने के लिए तैयार नहीं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ टसल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, केरला है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है। इंडिया में बहुत सारे हम रिफ्यूजी देखते हैं जो अलग अलग कंट्रियों से आए हुए हैं, या वो सीख चाहते हैं, यहाँ असाइलम चाहते हैं, शरण चाहते हैं, या रिफ्यूजी बन के यहाँ पे सीकर हैं। इसमें श्रीलंका से 91,886 लोग हैं, म्यांमार से 78,738 हैं। तो ये कुछ जो तरीके हैं, इसीलिए हमको किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न आर्टिकल 5 से 11 बताता है कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से पहले आर्टिकल 5 बताता है कि वो डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब उसकी परमानेंट इंटेंशन होनी चाहिए यहाँ रहने की, और वो रेसिडेंस भी होना चाहिए। 6 ये बताता है कि अगर कोई पाकिस्तान से माइग्रेट होके आता है तो हम उसको भी सिटीजनशिप
दे सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 के कमेंसमेंट के समय से हो, या वो रिटर्न पाकिस्तान से आ जाए, आर्टिकल 7 इसके बारे में बात करता है, या वो इंडियंस एब्रोड में रह रहा हो, आर्टिकल 8 उसके बारे में बात करता है, या वो वायलेंट्री फॉरेन सिटीजनशिप अगर कोई आदमी ले लेता है तो इंडियन की सिटीजन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। आर्टिकल 10 ये बताता है कि सिटीजनशिप तभी तक कंटिन्यू रहेगी जब तक सब्जेक्ट टू लॉ, अगर लॉ कहता है या लॉ में कोई प्रोविज़न है, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशन है, तो सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। आर्टिकल 11 के पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बना सकता है। सिटीजन किसको देनी है, क्या नियम होंगे, कैसे रेगुलेट होगा, सिटीजन के क्या रूल होंगे, कब सिटीजनशिप मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। एक स्पेशल लॉ बनाया गया जहां हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत हम सिटीजन एक्वायरशिप कर सकते हैं, सिटीजन बन सकते हैं बाई बर्थ, बाई डिसेंट के जरिए, या रजिस्ट्रेशन करा के, या नेचुरल प्रोसेस से, या कोई टेरिटरी जो है इंडिया का पार्ट बन जाए, जैसे पांडुचेरी बनी, गोवा बनी, सिक्किम बनी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलूंगा आगे की चीज़ें, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।